24 नवंबर 1971 एक ऐसा दिन जिसमें हुआ कुछ ऐसा जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। किसी ने ये भी नहीं सोचा होगा कि उस एक दिन और उस एक आदमी की वजह से पूरे के पूरे एविएशन इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे। एक ऐसा इंसान जो रात के अंधेरे में गरजते बादलों के बीच तेज बारिश में प्लेन से कूदने के बाद किसी को नहीं मिल पाया। आखिर क्यों? आखिर क्यों अभी तक अमेरिका और दुनिया की बड़ी बड़ी सर्च एजेंसीज उस एक आदमी को ढूंढने में असफल रही है? क्या वो आदमी अभी भी इस दुनिया में मौजूद है? अगर है तो कहाँ है और किस हाल में है? क्या वो एक अच्छा आदमी था या बुरा, जिसने उन 36 लोगों को सुरक्षित उनकी जगह पर छोड़ने के बाद खुद गायब हो गया और आज तक किसी को नहीं मिला? 24 नवंबर के दोपहर 2:50 एक प्लेन उड़ान भरने जा रही थी। इसमें 36 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर पोर्टलैंड से सिएटल जाने वाले थे। सभी लोग सीढ़ियों से प्लेन के ऊपर चढ़ रहे थे, बच्चे, बूढ़े और औरतें। उसी में एक ऐसा इंसान जिसने कुछ घंटों में पूरी दुनिया के लोगों को हिलाकर रख दिया था। हर पैसेंजर की तरह वो भी सीढ़ियों से प्लेन पर चढ़ रहा था, जिसने एक सूट, एक काला टाई पहना था, जो प्लेन पर चढ़ने के बाद एंट्री पर उसने एयर होस्टेस, जिनका नाम फ्लोरेंस सेफनर था, उनको अपना टिकट दिखाया और उस पर उसका नाम था डैन कूपर। सभी लोगों की तरह उसने भी अपनी सीट ली और बैठ गया। ठीक 2:50 पर वो प्लेन टेक ऑफ कर चुका था। सब कुछ सही चल रहा था। फिर वो फ्लोरेंस, जो कि एयर होस्टेस थी, वो उनके पास पानी से भरा एक गिलास लेकर आती है और तभी उस आदमी ने उनको एक नोट दिया, जिसे देखकर एयर होस्टेस को लगा कि शायद वो आदमी उनके साथ फ्लर्ट कर रहा है। लेकिन तभी उस आदमी ने उनको बोला कि ध्यान से पढ़िए, मेरे पास बॉम्ब है। उसकी आवाज़ में कोई भी पैनिक नहीं थी तो सिर्फ और एक शांति। फ्लोरेंस ये सुनकर बहुत ही हैरान हो चुकी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है, क्योंकि बात उन 36 लोगों की भी थी जिनकी जान को खतरा था। फिर वो एयर होस्टेस उस आदमी के बगल वाली सीट पे जाके बैठ जाती है और फिर वो आदमी अपनी ब्रीफकेस खोलकर दिखाता है और उसमें कुछ वायर्स थे, जिसको देखकर ये लग रहा था कि शायद उसके अंदर बॉम्ब है। तभी एक दूसरी एयर होस्टेस वहाँ पर आती है और वो आदमी उसे अपनी 3 डिमांड बताता है और ये कहता है कि अगर वो 3 डिमांड पूरी नहीं की जाती है तो सारे लोग ख़त्म हो जाएंगे। उसने कहा कि प्लेन जब सिएटल एयरपोर्ट पर उतरेगा तभी उसे प्लेन फ्यूल फुल चाहिए, 4 पैराशूट की व्यवस्था होनी चाहिए और $2 लाख, यानी कि आज के समय में भारतीय रुपयों में ये 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए होते हैं। फिर उसने कहा कि अगर ये 3 बातें पूरी कर दी जाती है तो उन 36 लोगों को सुरक्षित एयरपोर्ट पर उतार दिया जाएगा। लेकिन तब तक कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। फिर वो एयर होस्टेस ने जाकर पायलट को ये सब बताया। फिर पायलट ने डरते हुए सिएटल एयरपोर्ट पर पुलिस को कॉल किया और उन्हें ये 3 डिमांड बताई और जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा। जब तक सिएटल एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड होती तब तक ही वो सारी डिमांड्स पूरी करके रख दी गई। शाम के 5:45 पर प्लेन सिएटल पहुंच चुका था और सारी डिमांड्स पूरी कर दी जा चुकी थी। अगर ये स्टोरी अभी तक आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको कैसा लगा। प्रॉमिस निभाते हुए
और 36 पैसेंजर को सुरक्षित नीचे उतार दिया गया और सारे क्रू मेंबर्स को प्लेन के अंदर ही रहने को बोला गया। फिर उस आदमी ने उस पायलट को बोला कि प्लेन को मेक्सिको की तरफ ले जाओ, लेकिन एक कंडीशन और थी कि वो प्लेन की स्पीड को 200 माइल्स पर आवर से ज़्यादा नहीं रख सकता और हाइट 10,000 फीट तक ही हो सकती है। उसी समय पुलिस और सर्च एजेंसीज ने उसको ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन वो मौसम बहुत ख़राब था जिसकी वजह से ट्रैक करना मुश्किल हो रहा था। प्लेन टेक ऑफ होने के कुछ देर बाद रात के 8:13 हो रहे थे, तभी उस प्लेन की पीछे की सीढ़ी खोलकर पैराशूट लगाकर वो आदमी कूद गया। अपने साथ वो $2 लाख लेकर गया। फिर वो आज तक किसी के हाथ नहीं लगा और ना ही उसके जिंदा होने का कोई सबूत। उसके बाद अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने तुरंत खोज शुरू किया। हेलीकॉप्टर, मैप और घने जंगलों में 30 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट और 600 से भी ज़्यादा सेना के जवान को पूरा एरिया सर्च करने को बोला गया, लेकिन वो आदमी अभी भी नहीं मिला। ना उसके पैराशूट, ना उसके पैसे और ना ही उसका शरीर। बस उन हवाओं में एक ही नाम गूंज रहा था, जिसका नाम था डैन कूपर। एजेंसीज ने इस ऑपरेशन को एक कोड दिया था जो था NORJAK, यानी कि नॉर्थ वेस्ट हाईजैकिंग। उन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन चलाया था। विटनेस जो थे जैसे कि पैसेंजर्स, क्रू मेंबर्स, एयरपोर्ट स्टाफ, इन सब का इंटरव्यू लिया गया। प्लेन के फॉरेंसिक रिपोर्ट जैसे कि वहाँ पाए गए उसके फिंगरप्रिंट्स, टाई और उसने जो रैंसम के $2 लाख लिए थे उसके कुछ सीरियल नंबर। अमेरिकन सर्च एजेंसीज और दुनिया की बड़ी बड़ी सर्च एजेंसीज और पुलिस डिपार्टमेंट इनके साथ जुड़ी और बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया, लेकिन क्या उन्हें अभी तक कुछ हाथ लगा या इस ऑपरेशन के दौरान उन्हें कुछ ऐसा पता चला जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि एक आदमी की वजह से पूरे के पूरे एविएशन इंडस्ट्री में ऐसे चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से प्लेन हाईजैकिंग एकदम ना के बराबर हो चुकी होगी। आखिर क्या हुआ आगे, अगर आपको जानना है तो अमेरिकन डॉक्यूमेंट्री के सेकंड पार्ट को ज़रूर देखें, ताकि आपको पता चले कि एक इंसान ने पूरी दुनिया को कैसे हैरान कर दिया था।